दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के उन सवालों को देखेंगे जिनका मिश्रधन समान हो, ब्याज समान हो। इन सवालों को बहुत ही कम समय में कैसे बनाएं, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा उसको देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। अलग अलग तरह के सवालों को लिया गया है आपका, जिससे दिमाग खुले। ठीक है, तो चलिए एंजॉय कीजिए सवालों को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको बहुत मजा आएगा। एक व्यक्ति 21,140 रुपए को दो भागों में बांटकर पहला भाग 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए तथा दूसरा भाग 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर दोनों भाग पर अर्जित साधारण ब्याज बराबर हो तो दोनों भाग ज्ञात करें। सवाल वाला कह रहा है कि एक आदमी के पास 21,140 रुपए है। वो क्या करता है, इस रुपए को दो पार्ट में बांटता है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। देखिए हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, एग्जाम में कैसे बनाना है बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में 5 सेकंड में वो भी बताएंगे। पहले सवाल तो समझ जाओ। तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग पे क्या करता है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए किसी को उधार देता है। मतलब सालाना 8% ब्याज की दर से 3 साल के लिए किसी को उधार देता है पहले पार्ट पे। और दूसरे भाग पे क्या करता है कि 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। इस पे ब्याज दर है 9% और 2 वर्ष के लिए किसी को उधार देता है। आगे हमको कह रहा है यदि समय समाप्ति पर दोनों भाग पर अर्जित साधारण ब्याज बराबर हो। कहा कि 3 वर्ष बाद इस धन से प्राप्त ब्याज और 2 वर्ष बाद इस धन से प्राप्त ब्याज दोनों आपस में बराबर होगा। क्या बराबर कहा हमको? साधारण ब्याज। तो ब्याज को ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस धन से कितना ब्याज मिला। 1 साल में 8% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 8 या 24%। इस धन पे देखते हैं कितना ब्याज प्राप्त होता है। 1 साल में 9% ब्याज लेता है, तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 9 दूना 18%। और हमको कहा कि दोनों साधारण ब्याज बराबर होगा। अब पहला धन कितना हमको मालूम नहीं है, दूसरा धन कितना हमको मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि पहला धन x है, दूसरा y है। इसी को 2 पार्ट में बटा, x और y में। तो पहले धन का 24% ब्याज बराबर होगा दूसरे धन का 18% ब्याज, जैसा कि यहाँ निकला है। तो y को इधर लेके आते हैं तो x बट्टा y बराबर 24 को उधर भेज देते हैं तो 18 बट्टे 24। 6 से कट रहा है, 6 18, 6 चौका 24, 3 बट्टे 4। x का मान आया 3, y का मान आया 4। मतलब इस धन को जो 2 पार्ट में बांटा था, पहला भाग आया 3, दूसरा भाग आया 4। लेकिन ये है रेशियो में, अनुपात में, ये असली मान नहीं है। तो देखते हैं कि दोनों धन को मिला के कितना होता है। 3 और 4 7, और दोनों धन को जब मिलाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 21,140। मतलब इस 7 का मान है 21,140। तो हमको पूछ रहा है दोनों भाग ज्ञात करें। मतलब पहला भाग है कितना? 3, दूसरा भाग है 4। तो 3 का मान निकालो, 4 का मान निकालो, हो जाएगा आंसर। तो 7 का मान हमको दे रखा है, तो 1 का मान निकाल लेते हैं। तो 7 या 21, 0, 7 दूना 14, 0। 1 का मान आया कितना? 3020। तो हमको निकालना है पहला भाग जिसका मान है 3। पहला भाग कौन है? x। देखो है ना, x का मान है कितना? 3। तो 3 का मान निकालो। 1 का मान 3020, तो 3 का मान 3 गुना 3020। 300, 3 दूना 6, 300, 3 तिहाई 9। पहला भाग आया 9060, पहला आंसर। दूसरा भाग कितना है? 4। तो 1 का मान 3020, तो 4 का मान 4 गुना 3020। तो 4 से गुना करो, 4 शून्य 0, 4 दूना 8, 4 शून्य 0, 4 तिया 12। दूसरा भाग निकला कितना? 12,080। यही है हमारा आंसर। ये तो आपको समझाने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या अप्रोच अपनाना है? एग्जाम में करना है बहुत ही शॉर्ट तरीका। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो पहले आप लिख लो, फिर देखते हैं एग्जाम में क्या करना है। आपको बहुत ही तरीके से बनाना है एग्जाम में और बहुत ही कम टाइम में। सीधा हमको क्या करना है, एग्जाम हॉल में देखना है सवाल पढ़ने के बाद अर्जित साधारण ब्याज बराबर हो। मतलब हमको कहा कि साधारण ब्याज बराबर है, तो ब्याज को बराबर कर देंगे। कहा कि इस धन को 2 पार्ट में बांटा है, मान लेंगे पहला भाग x है, दूसरा भाग y है। तो बताओ पहले भाग पे ब्याज कितना? 1 साल में 8% ब्याज लगता है, तो 3 साल में कितना लगेगा?
8 24%, तो पहले भाग का 24% बराबर, हमको बराबर कहा। दूसरे भाग पर ब्याज लगता है कितना, 1 साल में 9%, तो 2 साल में कितना, 9 दूना 18%, 18%। x का 24% बराबर y का 18%, तो x बटा y बराबर 18/24, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3/4, 3 + 4 पहला भाग दूसरा भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलेगा। कुल धन कितना दे रखा है हमको, 21,140। इसी को तो 2 पार्ट में बांटा है, x और y में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल धन प्राप्त होगा, तो 21,140। तो एक का मान आप निकाल लो, 3020। काटोगे जब आप 3 7 21, 0 7 दूना 14, तो आपको 3 का मान निकालना है, एक का मान इतना, तो 3 का मान डायरेक्ट आप गुना कर दो, 3 0 0 3 दूना 6, 3 0 0 3 तिया 9। आपको एग्जाम में क्या करना है ना, प्रोसेस वाइज नहीं करना है, ये सब बहुत मन में ही कर लेना है, ठीक है। उसी तरह से 4 का मान निकालना है तो डायरेक्ट 4 0 0 4 दूना 8, 4 0 0 4 तिया 12, 12,080 आंसर हो गया, ठीक है। और आप जब रिवीजन कीजिएगा तो इससे भी शॉर्ट बनेगा। आप क्या करोगे ना, यही काट के देख लोगे, जैसे यहाँ है ना x का 24% बराबर y का 18% है ना, तो आप यही काट लीजिएगा, 6 से कट रहे हैं, 6 तिया 18, 6 चौका 24, मतलब x का मान हो गया, देखो जो y के साथ रहेगा वो x का मान हो जाएगा, y के साथ 3 है तो वो x बराबर 3, देख रहे हो x बराबर 3 आया। ये सब कहाँ से आएगा, रिवीजन करने से। यहाँ से आप देखें कि जो y के पास था वो x का मान हो जाता है, और जो x के पास था वो y का मान हो जाता है। x के पास 24 था तो देखो y का मान 24, काटे तब ना 4 आया। तो उसी तरह यहाँ भी देख लेंगे कि x का मान हो जाएगा y के पास वाला, और y का मान हो जाएगा x का पास वाला। 4 3 7 का मान 21,140, काटोगे तो 3020 आएगा। 3 का मान निकालना है तो 9,060 आ जाएगा। 4 का मान निकालना है तो 4 0 0 4 दूना 8, 4 0 4 तिया 12, 12,080 आ जाएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शॉर्ट और इतना कम टाइम में बना सकते हो, ठीक है। ये तो हम आपको समझा रहे थे तो इसलिए टाइम लगा, आप जब खुद बनाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। देखते हैं आज के क्लास का दूसरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति अपने 28,200 रुपए को 3 भागों में बांटता है, पहला, दूसरा, तीसरा। भाग क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर तीनों भागों से प्राप्त ब्याज समान हो तो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। सवाल वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 28,200 रुपए है, इसको क्या करता है, 3 पार्ट में बांटता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों पार्ट में बांट के क्या करता है ना, किसी को उधार देता है। पहले को देता है 3 वर्ष के लिए उधार, पहले भाग को, दूसरे को देता है 4 वर्ष के लिए उधार, और तीसरे धन को देता है 5 वर्ष के लिए उधार, ठीक है। और ब्याज दर है सब पे समान, तीनों भाग पे 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लेता है। इस पे भी 10% ब्याज दर है, इस पे भी 10% है, इस पे भी 10% है। आगे हमको कहा यदि समय समाप्ति पर तीनों भागों से प्राप्त ब्याज समान हो, कहा कि समय समाप्ति के बाद मतलब 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद तीनों भाग से जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। मतलब पहले से जितना ब्याज मिलेगा, पहले से कितना ब्याज मिलेगा, देखिए 1 साल में 10% ब्याज लगता है तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, 30%। इस पे 1 साल में 10% लगता है तो 4 साल में कितना लगेगा, 40% ब्याज मिलेगा। यहाँ से 1 साल में 10% ब्याज मिलता है यहाँ से, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50%। हमको कहा कि तीनों भाग आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों से जितना ब्याज मिलेगा वो बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर होगा, ठीक है। तो पहला भाग कितना, दूसरा भाग कितना है, तीसरा भाग कितना हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं पहला भाग x है, दूसरा भाग y है और तीसरा भाग z है, ठीक है। तो पहले भाग से 30% ब्याज, x गुना 30%, और दूसरे भाग से 40% ब्याज, और तीसरे भाग से 50% ब्याज बराबर है। यही सवाल वाला कहा कि पहले भाग से जितना ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग से जितना ब्याज मिलेगा, तीसरे भाग से जितना ब्याज मिलेगा, सब आपस में क्या होगा, समान होगा, है ना, ब्याज समान हो। तब हमको कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें।
तब हमसे पूछ रहा है कि जो 4 वर्ष के लिए जो धनराशि दिया गया है मतलब y, तो उस y का मान निकालो कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं। आपको पता है कि जब बराबर में हो तो हम काट सकते हैं, तो 0 0 सब में है तो हम काट दिए। बचा क्या, x गुना 3 बराबर y गुना 4 बराबर z गुना 5। अब हमको x y z का मान निकालना है कि x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, z बराबर कितना होगा। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ढक देंगे, y के साथ जितना रहेगा और z के साथ जितना रहेगा दोनों को गुना कर देंगे। इसको ढकने पे y के साथ 4 और z के साथ 5 गुना कर दो, 4 5 20, तो x का मान आया 20। उसी तरह y का मान निकालने के लिए इसको ढक देंगे, बचा कौन 3 और 5, तो 3 5 15, और z का मान निकालने के लिए इसको ढक दो, तो 4 तिया 12 आ गया। तो x का मान आया 20, y का मान आया 15 और z का मान आया 12। देखो तो तीनों ये कटता है, अगर कटेगा तो हम कटा सकते हैं, ये तीनों रेशियो में होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x का मान आया 20 और y का 15 और z का 12, तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, x अनुपात y अनुपात z, मतलब 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक है, इसको काट भी सकते हो अगर कटता है, 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 से ये 2 कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो मतलब कट नहीं रहा है तीनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x जितना था वो मिल गया, y जितना था वो मिल गया, z जितना था वो मिल गया, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये रेशियो में है। अगर x y z तीनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 28,200। इसी को तो 3 पार्ट में बांटा गया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमको इतना मिलेगा। तो तीनों को जोड़ते हैं, 15 और 12 27 और 20 कितना हो जाएगा बताओ, 47। इस 47 का मान है 28,200। तो हमको पूछ रहा है जो 4 साल के लिए धन उधार दिया गया है उसका मान निकालो। वो कौन है, y है। y का मान कितना है, 15, तो हमको 15 का मान निकालना है। तो 47 का मान हमको दिया है, तो सबसे पहले 1 का मान निकाल लेंगे हम। तो 282,000 बटा 47, काटो इसको, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 7 42, 6 6 24 और 4 28, 6 बार में कट रहा है। 6 7 42, 6 6 24 और 28, 6 बार में कट रहा है ये। तो कितना आ गया, 1 का मान 600। 282 6 बार में कट रहा, 00 है तो 600 हो गया। 1 का मान आ गया 600, तो हमको 15 का मान पूछ रहा है, मतलब जो 4 वर्ष के लिए धनराशि उधार दिया गया है। तो 1 का मान आया 600, तो हमको 15 का मान निकालना है। तो 15 गुना 600, 15 छाकर 90, 9,000, यही आपका आंसर। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपको इतना लंबा नहीं करना है, आपको हम ये समझाने के लिए बताएं एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट तरीका अपनाना है, बस सवाल पढ़ना है। ये शॉर्ट कैसे आएगा, आपको रिवीजन करने से। जैसे सवाल में पढ़े कि 28,200 रुपये को 3 भाग में बांटा है, 3 साल 4 साल और 5 साल के लिए किसी को उधार दे रहा है, और हर एक धन पे 10% ब्याज लगता है। और आखिर में अगर पढ़े कि ब्याज समान हो, तीनों भागों से ब्याज समान हो, देखें कि ब्याज समान है तो बहुत हमको मिल गया क्लू। तो 3 साल के लिए भी 10%, तो हम क्या करेंगे, मन में ही मान लेंगे कि पहला भाग x है, दूसरा y है, तीसरा z है। तो पहला भाग पे कितना ब्याज लगेगा, 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30%। और दूसरे पे कितना ब्याज लगेगा, 40%। 1 साल में 10%, तो 4 साल में 40%। तीसरे पे कितना लगेगा, 1 साल में 10%, तो 5 साल में 50%। 0 0 0 खत्म, प्रतिशत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो x इतना आ गया, x गुना 3, y गुना 4 और z गुना 5 आ गया। तो आप x अनुपात y अनुपात z आराम से निकाल लो। x निकालने के लिए इसको ढक दो, बचा कौन 4 गुना 5, 4 5 20। y निकालने के लिए y को ढक दो, बचा कौन 3 गुना 5, 3 5 15। और z निकालने के लिए z को ढक दो, बचा कौन 4 गुना 3, 4 3 12। और ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमको कुल धन मिलेगा। तीनों को जोड़ने से 47 आता है। 47 का मान 28,200 है। आप काटोगे इसको तो 6 बार में कटेगा, 00 है तो 00 बैठ गया, 1 का मान आ गया 600। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 साल के लिए जो धन उधार दिया गया था वो कितना है। 4 साल के लिए दूसरा वाला धन है, दूसरा को हम कितना माने हैं, 15 माने हैं। तो 15 का मान निकाल लेना है हमको। 15 का मान 15 छाकर 90, 9,000, यही आंसर। एग्जाम में आपको ये अप्रोच अपनाना है। ये कहाँ से आएगा, ये रिवीजन से आएगा, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता मिलना ही मिलना है। और रिवीजन कीजिएगा जितना, उतना कम टाइम बचेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए लेते हैं तीसरा सवाल।